हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने लॉगरिथम्स के लेक्चर 1 में हमने बेसिक पॉइंट्स करवाए थे। आज आपको लॉगरिथम्स एंड एप्लीकेशंस के लेक्चर 2 के अंदर स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। तो आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ लॉगरिथम्स इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, यानी कि लॉगरिथम्स का आप किस तरह से यूज करोगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के अंदर। जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है उससे अब क्लियर होगा आपका। जैसे यहाँ क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इवेलुएट इवेलुएट फोर्थ रूट ऑफ 0.02374। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इवेलुएट कीजिए, फोर्थ रूट है, तो क्या करेंगे? लेट x इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ दिस। फोर्थ रूट का मतलब है कि इस टोटल की पावर क्या है? 1/4। हमने लिख दिया x इक्वल टू 0.02374 की पावर क्या है? 1/4। इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान दो। इसके बाद हमने लिया है डेट इज टेकिंग लॉग बोथ साइड। और आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग x इक्वल टू क्या आ जाएगा? हमारा जो पावर था वो पहले आता है 1/4 लॉग ऑफ दिस। अब आप देखोगे कि ये 1/4 तो ऐसे ही आ गया जो आपको दिया गया था, और ये लॉग की वैल्यू आप देखेंगे टेबल में। तो आपको हमने बताया था कि कभी भी लॉग की वैल्यू जब देखोगे तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड का मतलब है कि इस पॉइंट को खिसका के 1 डिजिट के बाद लाना, यानी एक नॉन जीरो नंबर के बाद आना। डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। इस पॉइंट को आप लाओगे यहाँ तो ये क्या बन जाएगा? 2.374। और इनटू में दो डिजिट को क्रॉस कर 10⁻²। ये जो -2 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको पहले लिख दो। तो इसको हमने लिख दिया -2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की बार पॉइंट में। अब आप देखोगे 23 के 7 में जो नंबर दिया रहेगा, फिर जो 4 आएगा डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.3754। ये लॉग टेबल में आप देखोगे 23 के 7 में जो वैल्यू दे दिया रहेगा, फिर इसके फोर्थ में डिफरेंस में देखोगे और इसको ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? 0.3754। इसके बाद क्या करेंगे? तो 1/4 ये नंबर आपका है इनटू 2 बार को आपने लिख दिया -2 प्लस में 0.3754। अब ये 1/4 है, इसको हमें ऐसा सेट करना है तो क्या करेंगे? ये 1/4 है तो हमने क्या किया? -2 और +2 कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि ये 2 इसके साथ ऐड होके 2 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। तो ये माइनस का 4 प्लस में आ जाएगा 2.3754। इससे फायदा ये होगा कि आपने -4 आ गया तो अब इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 0.5938 आ गया। इसको क्या लिख देंगे? 1 का बार पॉइंट में 5938। अब आप देखोगे कि x की लॉग x इक्वल टू ये था, हमें x निकालना है तो एंटी लॉग ऑफ दिस। अब एंटी लॉग के रूल्स क्या होते हैं कि आपने देखना है पॉइंट के बाद जो नंबर है 0.5938 है, तो 0.59 के एंटी लॉग टेबल में देखोगे 38 की जो भी वैल्यू होगी, इसके बाद हमारा क्या है? पॉइंट्स के लिए 10 की पावर क्या है? -1 है, तो एक पॉइंट खिसक जाएगा तो आपका जवाब आ जाएगा कितना? 0.3924। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ y बाय यूजिंग द लॉगरिथम्स। ये वैल्यू दे रखा है और आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू लॉगरिथम से। तो लॉगरिथम्स का यूज करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि आपने लॉग लिया। जब बोथ साइड लॉग लोगे तो क्या होगा? लॉग y इक्वल टू लॉग y हो जाएगा आपका लॉग 229 प्लस में 1/5 लॉग 0.8354। लॉग में बताया था डी डिवाइड का मतलब होता है डिनोमिनेटर को अगर हम लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा आपका 3 लॉग, माइनस में आ जाएगा तुम्हारा 3 लॉग, माइनस में 3 लॉग 3.843 आ गया। अब आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है log 229.7 को अगर हम टेबल में देखेंगे तो इसको भी पहले स्टैंडर्ड में लाएंगे। इस पॉइंट को खिसका के यहाँ लाओगे 2.29, दो डिजिट को आप लाए हो इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो दो डिजिट क्रॉस करेगा तो 10 की 2, यानी दो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, 2 लिख देंगे।
और पॉइंट में क्या आ जाएगा, फिर टेबल देखोगे 22 के 9 में और फिर डिफरेंस 7 में, तो ये ऐड कर देंगे। इसी तरह 1/5 आ गया, फिर इसमें भी आप देखोगे 0.8 है, इस पॉइंट को यहाँ लाओगे तो एक डिजिट आगे जा रहा है तो ये पावर आ जाएगा -1, तो 1 आ गया आपका। और फिर टेबल देखोगे 33 के 5 और 4 में ये आ जाएगा आपका। फिर इसी तरह से -3 इंटू में इसकी टेबल देखोगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 38 के 4 में और 3 में, तो ये आ जाएगा पॉइंट दिस। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सेम है, ये आपके पास ये नंबर सेम है 1/5 है, इसको लिख दिया -1 प्लस दिस, और ये आपका आ गया -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये नंबर आ जाएगा आपको। इसके बाद क्या करोगे, तो ये 2.3612 है 1/5। अब ये जो नंबर है इसमें हमने क्या किया, क्योंकि 5 लाना है तो माइनस का 5 प्लस 5 कर दो, तो ये तो -5 प्लस 5 करोगे तो क्या जाएगा, यानी ये -5 आ गया, और ये जो नंबर है यानी ये -1 था, तो -1 था तुम्हारे पास और ये नंबर देश था, तो इसको हमने एडजस्ट किया है। तो -5 कैसे आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर हमने क्या किया है, माइनस का 1 था तो -4 प्लस 4, ये -5 आ जाएगा और 4 पॉइंट दिस आ गया। इसी तरह दूसरे वाले में सेम लिख दिया हमने। अब क्या होगा, ध्यान दो, इसमें आप देखोगे कि ये आपका जो नंबर है 2.3612 प्लस में ये -1 आ गया, प्लस में ये नंबर आ जाएगा, फिर माइनस में ये नंबर आ गया आपका। इसके बाद ये नंबर सेम है, -1 आ गया, प्लस आ गया, फिर ये माइनस आ गया। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको और ये दोनों प्लस है, इसको प्लस कर लो, और ये -1 और इसको ऐड करके घटा दो, तो आपका जवाब आ जाएगा 0.598। अब आपको y निकालना है, तो अब क्या करोगे, एंटी लॉग देखोगे। एंटी लॉग का ट्रिक बता रखा हमने, 59 के 1 में देखो, फिर डिफरेंस में देख लो, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाओगे, तो इसके लिए आप देखोगे एंटी लॉग में, तो 0.59 के 1 में देखो, फिर 5 में, तो आपका आंसर आ गया 3.9039, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपको जानना है एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स। एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स के अंदर आप देखोगे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हो कि a इंटू में क्या होता है, a इक्वल टू p इंटू में 1 प्लस r बाई 100 की है। r क्या आपका रेट परसेंट है और n आपका टाइम होता है। इसी तरह से अगर आपको दिया जाता है कि क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट रिजल्ट, कि अगर लेट p बी द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बी r% पर एनम if the compound interest record k times in a year, यानी कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को k टाइम्स रिकॉर्ड किया जाता है, देन अमाउंट एट एंड ऑफ n ईयर्स क्या होगा। तो आपका फॉर्मूला है a इक्वल टू p इंटू में 1 प्लस r बाई 100k, और पावर में आ जाएगा n इंटू के। इसी तरह से ये फॉर्मूला हमारा होता है रिजल्ट थर्ड में देखो, कि let p be the principal and rate of interest be r% for first year, r2% for second year, r3% for third year, and so on, and the last rn% for nth year, then amount a at the end of n years का फॉर्मूला क्या है हमारा, a इक्वल टू p इंटू में 1 प्लस r1 बाई 100 इंटू में 1 प्लस r2 बाई, ये बढ़ता चला जाएगा लास्ट तक। इसी की इस सारे पे क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरा कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर भी वही चीज होती है, जैसे आपने देखा वहां, अगर P0 इज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टेन ईयर एंड r% पर एनम बी द कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ, देन पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स क्या होगा, Pn इक्वल टू P0 यानी इनिशियल ईयर्स का 1 प्लस r बाई 100 की है। अगर रेट ऑफ परसेंट हर साल के लिए अलग अलग हो, तो सेम फॉर्मेट जो वहां आपने यूज किया है उसका आप यूज कर सकते हो। इसी तरह से आपको कह रहा है प्रॉब्लम रिलेटिंग ऑन डिप्रिशिएशन ऑफ एसेट। डिप्रिशिएशन का मतलब होता है डिक्रीज करना, अगर डिक्रीज करता है तो प्लस की जगह हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और हमारा फॉर्मूला सेम होगा। इसी तरह से आप देखोगे ये हमारा फॉर्मेट है नेक्स्ट रिजल्ट टू, अगर आपको इसी तरह का नंबर दे रखा डिप्रिशिएट फर्स्ट ईयर के लिए अलग, सेकेंड के लिए अलग, तो सेम फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब आप देखोगे प्रॉब्लम्स रिलेटिंग ऑन मेंसुरेशंस। मेंसुरेशंस के ऊपर अगर क्वेश्चंस आता है लॉग के अंदर, तो आप ये फॉर्मूला जानते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर का रूट,
एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं साइड का स्क्वायर आता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड या √2a बोल सकते हैं, फिर एज इज साइड। पेरीमीटर स्क्वायर आप जानते हैं 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। इसी तरह से अगर एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ये तो ओनली राइट के लिए था, और कोई ट्रायंगल है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या डिनोट करता है, सेमी पेरीमीटर, यानी हाफ ए प्लस बी प्लस, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप जानते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, वेयर एज इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप जानते हो बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम आप जानते हैं दैट इज 2 इंटू में सम ऑफ एडजेसेंट साइड। एरिया ऑफ रोम्बस आपका होता है हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आप जानते हैं 4 इंटू साइड। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सारे फॉर्मेट थे। अब इसी फॉर्मेट के ऊपर में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे आप देखो एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है, जो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिकॉर्ड ईयरली ऑन ₹10,000 फॉर 4 years at a 10% फॉर फर्स्ट ईयर, 12% फॉर सेकेंड ईयर एंड 14% फॉर थर्ड ईयर एंड 15% फॉर द फोर्थ ईयर। तो हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास जो दे रखा है अमाउंट आपका 10,000 रुपी दे रखा है 4 साल के लिए, जिसमें पहले ईयर पे 10% इंटरेस्ट है, दूसरे पे 12%, तीसरे साल पे 14% और चौथे पे 15%। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला सीखा था, उसी फॉर्मूले का हम यूज कर देंगे। क्या था फॉर्मूला, पी 10,000 है, 1 प्लस R/100, 10/100 हो गया 1 ईयर्स का, फिर 1 प्लस 12/100, ये भी 1 ईयर है, सब में 1 ईयर है, डाल दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में आपने देखा कि इसकी वैल्यू को आपने पुट कर दिया, अब ये नंबर आ गया आपका। अब आप देखोगे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर, लेकिन यहाँ पे हमने लॉग की वैल्यू दिखानी है, एप्लीकेशन ऑफ लॉग। तो आप इसको क्या करोगे, लॉग ए बराबर हो जाएगा log 11 log 112 log 114 प्लस log 115 माइनस में log 1000 आ गया, क्योंकि नीचे अगर नंबर होता है तो उसको हम डिवाइड माइनस में लेते हैं। अब इसकी वैल्यू देखोगे कैसे, ये 11 है, 11 का मतलब पॉइंट यहाँ पे है। लॉग टेबल में कैसे देखेंगे, पहले इस पॉइंट को उठा के यहाँ 1.1, यानी कि आप देखोगे 11 के जीरो में देखोगे, है ना, ये 10 की पावर क्या आ जाएगी, जब इस पॉइंट को उठा के जब यहाँ लाओगे तो 10 की पावर -1, ये हमारा आ जाएगा 1.0413। जैसे आपने देखा कि आपको सॉल्व करना है log 11 निकालना है, log 11 की टेबल देखने के लिए पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो 11 के पॉइंट नहीं है, तो 11 के आगे पॉइंट यानी 11.0 है, हमें डेसिमल लाने के लिए एक पॉइंट पीछे लाना होगा। जब आप इस पॉइंट को, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट है, सपोज 11.0 है, इस पॉइंट को आप उठा के यहाँ लाओगे, जब लेफ्ट में लाने का मतलब है कि 10 की पावर 1 पॉजिटिव, जितने डिजिट को क्रॉस करता है वो हम बता चुके हैं पहली क्लास में, जितने क्रॉस को करेगा उतना 10 का 1 आ जाता है, ये 1 यहाँ लिख देते हैं। और इसके बाद टेबल में देखेंगे 11 के जीरो में ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप देखो 112 है, फिर पॉइंट आपका यहाँ पे होगा 112.0 है, इस पॉइंट को उठा के यहाँ लाओ, कितने क्रॉस किया 2, ये 2 आ जाएगा जितने को आपने क्रॉस किया है, 2 डिजिट क्रॉस करोगे 2 प्लस का आ जाएगा लेफ्ट में। अब टेबल देखना है किसमें, 11 के 2 में देखोगे ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये 114.0 है, इस पॉइंट को उठा के यहाँ लाओगे तो क्या आ जाएगा 1.14 इंटू 10 की पावर कितनी, 2 डिजिट क्रॉस करा 2 आ जाएगा, तो 2 को आपने यहाँ लिख दिया, और 11 के 4 में देख लोगे ये टेबल आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। फिर 1115 का देखना, फिर 2 डिजिट क्रॉस करेगा, ये आ जाएगा आपका 2, अब देख लो 2 लिख दिया, और टेबल से 11 के 5 में देख लेंगे, ये आपका 10 की पावर 3 हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, log 10 तो 1 होता है, -3 ये बता चुका हूँ। अब देश 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 सबको ऐड कर दो और ये 3 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। गुड, ओके। कई बच्चे घटाने में मिस्टेक करते हैं, तो देखो इसको इसको अगर ऐड करोगे, फिर आप देखोगे पॉइंट के बाद हमारे 4 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो पॉइंट के बाद 4 जीरो लगा दो, इसके बाद इसमें से लेस कर दो, आपका आंसर ये आ गया। ये क्या आ गया, log a। अब आपको क्या देखना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको एंटी लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। एंटी लॉग टेबल में आप देखोगे किसमें, 20 के 8 में देख लोगे और डिफरेंस 0, फिर जितना आएगा 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 16140। पहले तो पॉइंट लगाओगे, इसके बाद 4 है तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16140 इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 11, क्या कह रहा है, इन द 1991 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंड टू बी दिस, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ इतना % पर ईयर,
व्हाट वॉज बोले 2001 1991 की बात कर रहा है, 2001 का पूछ रहा है, यानी कितने साल हो जाएंगे? तो आप देखोगे 10 साल हो गया। 1991 में पूछा और 2001 में, तो 10 साल के बाद का पूछ रहा है। तो आपको P0 यानी इनिशियल मालूम है, रेट मालूम है और टाइम मालूम है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे जो आप सीख चुके हो, P इक्वल टू P0 1 प्लस R/100 की n, P आपका 8.7 10 की 7 इंटू में 1 प्लस 2.5/100 का 10 आ जाएगा। अब आप लॉग ले लो क्योंकि हमें लॉग एप्लीकेशन दिखाना है। तो लॉग एप्लीकेशन के अंदर आप देखोगे लॉग पी आ गया, लॉग 8.7 इंटू 10 की 7 और इंटू में इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25/10 है, ये आ जाएगा 1.025 की 10। ये लॉग 8.7 आ जाएगा, प्लस में लॉग 10 की 7 आ जाएगा, प्लस में लॉग दिस आ गया, या 10 लॉग दिस लिख सकते हो। अब लॉग 8.7 की वैल्यू देखोगे 87 के जीरो में, हमेशा पॉइंट के बाद ये जीरो पॉइंट समथिंग आ गया। लॉग 10 तो 1 होता है, तो ये 7 इंटू 1 7 आ जाएगा। 10 को ऐसे ही छोड़ दो, 10 के 2 में देखो, फिर 5 के डिफरेंस में, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा लॉग पी। अब एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग के लिए क्या करोगे, पॉइंट 04 के में 04 के 6 में देखो, डिफरेंस 5 में देखो, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, राइट। और इनटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर 8, यही आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब जैसे हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है 12th क्वेश्चन, देखो ये आया हुआ एग्जाम में, क्या क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, e टू दी पावर log 10 1 डिग्री बेस 10 1 डिग्री बेस 10, ये log 10 2 डिग्री बेस 10, log 10 से बढ़ता चला जाएगा 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सिंपल तरीका ये कहता है कि log ये प्लस में है, अगर प्लस में होता है तो लॉग का मतलब क्या होता है, इनटू। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि डेट इज ईट, ये आप जानते हो कि डेट इज 10 1 इंटू 1089 1 होता है, क्योंकि वो 10 1 इंटू 1089 1, क्योंकि इसको आप चेंज कर सकते हो, कॉट 90 माइनस 1 लिख सकते हो। तो कॉट 90 माइनस 1 क्या आ जाएगा, कॉट 89। तो कॉट 89 टू 10 1 हो जाएगा। इसी तरह 10 2 है, इसको आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2, ये कॉट 88 आ जाएगा, और ये 10 10 1 हो जाएगा। ये सारे 1 हो जाएंगे, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, e टू दी पावर क्या आ जाएगा, यानी कि log 1 आ जाएगा। तो log 1 क्या होता है 0, तो e की पावर 0 क्या होगा 1। तो आपका आंसर क्या आ गया 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह से देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, कह रहा है कि इसमें से बताइए कौन सी चीज, कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यानी इसने लिखा है, ये लिखा है log 10 बेस 3 इक्वल टू log 10 इंटू log 10 बेस, यानी log 10 इंटू में 1 प्लस log 3 बेस 5, यहाँ बेस 15 है। इसी तरह से log 10 बेस 3 इक्वल टू, इसने लिखा है log 10 इंटू में 1 प्लस log 5 बेस 3, और यहाँ बेस 15 है। ये पॉइंट दे रखा और आपको कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा राइट होगा। तो आप चेक करोगे कि log 10 बेस 3 को आप क्या लिख सकते हो, तो ये आप लिख सकते हो log 10 बेस 15 इंटू log 15 बेस 3। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस 15 आ गया, और log 15 बेस 3 आ गया, क्योंकि इसको अगर आप लिखोगे log 10 बेस 3, log 10 बेस 3 का मतलब है कि अगर हम इसको लिखते हैं log 10 बेस 15 और इंटू में log 15 बेस 3, तो इसको आप ये लिख सकते हो log 10 बेस 15 इंटू में log 3 इंटू 5। अब ये क्या आ जाएगा, log 10 बेस 15 इंटू में log 3 बेस 3 तो 1 होता है, और log 5 बेस 3 लिख दिया। यही तुम्हारा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसको ब्रेक करके आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द वैल्यू ऑफ रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये लॉग आपको दिया गया, लॉग एक्स बेस 9 एंड लॉग दिस बेस 9, दोनों बेस 9 है। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच से आप बना सकते हो कि आपने क्या लिख दिया, लॉग ये जो नंबर दिया गया है लॉग, ये वैल्यू लॉग के अंदर माइनस का मतलब डिवाइड होता है, तो x/10 प्लस 1/9 अपॉन में क्या आ जाएगा, x के नीचे ये आ जाएगा, बेस 9 लिख दिया। अब आप देखो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, log 9 बेस 9 लिख सकते हो। 1 का मतलब क्या है, log 9 बेस 9, तो बेस 9 इसका भी बेस 9, तो दोनों पावर क्या आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा। या जो ट्रिक आपको बताया गया था कि ये जो नंबर है
दिस नंबर जो आपने ट्रिक सीखा था फर्स्ट वाली क्लास में कि लॉग दिस बेस ए इक्वल टू अगर कुछ होता है तो ये जो दे रखा है ये 9 की पावर 1 के इक्वल हो जाएगा। 9 का 1 तो 9 होता है, ये टोटल इक्वल टू आ जाएगा 9 की 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करोगे, इसको पहले हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया है तो टी आ जाएगा 10 इंटू 9, 9x प्लस में 10, ये 10 इंटू 9 ऊपर चला गया तो 90 ऊपर चला गया और नीचे आ गया आपका 9x प्लस 10। अब इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस करोगे आप तो क्या मिलेगा 90 एक्स प्लस 90 एक्स आ गया ये, और इक्वल में आ जाएगा 81 एक्स प्लस में 90। एक्स वाले को एक तरफ ले लो, 90 एक्स माइनस 81, 9 एक्स इक्वल टू 90, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो आपका आंसर 10 बिल्कुल करेक्ट है। ये था हमारा एग्जाम्पल्स। अब आप देखोगे इसके ऊपर में क्वेश्चंस कैसे हैं। कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप इसको इजिली बना सकते हो। जैसे ये क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है इसमें, ए पी की एक्स बराबर क्यू देन क्या होगा। ये डायरेक्ट बेसिक फॉर्मेट दिया, आपको बताया गया था, हमने क्या समझाया था पहली क्लास में कि अगर a की x, ये समझाया था a की x अगर m होता है तो अगर आप log लेते हैं तो क्या होगा log a की m बराबर क्या हो जाएगा x, यानी जो इक्वल में है वो आ जाएगा पावर में, है ना। log a का x क्या आ जाएगा आपका m आ जाएगा, a की m इक्वल टू x हो जाएगा। तो आप यहां देखोगे क्या होगा p का x क्यू है तो log क्या आ जाएगा p का q बराबर x। तो देखो log p का q बराबर x, आपका आंसर क्या आ गया c। चलो चेक करते हैं इसका आंसर। तो पहले का आप देखोगे यहाँ पे हमारा पास आंसर है फर्स्ट का, तो देखो फर्स्ट का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। अगर आप इसको चेक करेंगे कि इसने सॉल्व कैसे किया गया है वो भी आप देख सकते हैं, जो हमने बताया आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे डेट इज ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आप जैसे हमने ट्रिक बताया पी का एक्स क्यू है, तो अगर आप इसको लिख सकते हो बट इतना करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट आपको फॉर्मेट ही बता रखा है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है पी का एक्स इक्वल टू क्यू तो आप क्या लिख सकते हो लॉग पी का क्यू, यानी ये पी है और ये क्यू, तो ये जो बेस है बेस ही रहेगा, पावर आ जाएगा राइट में, लॉग क्यू बेस पी इक्वल टू आ जाएगा एक्स, यही आपका राइट आंसर आ गया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट अपने फॉर्मेट से बना सकते हो, क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं आपको फर्स्ट क्लास में। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो फर्स्ट क्लास को आप चेक कर लो, फर्स्ट लेक्चर को, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है log x बेस 10 इक्वल टू 7, तो देन x, यहाँ भी सेम काम है, x की वैल्यू आपको निकालना, तो क्या आ जाएगा डेट इज x इक्वल टू 10 की 7, तो 10 का 7 आ गया। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 10 की पावर 7, आप चेक कर सकते हैं 2। तो ये आंसर हो गया करेक्ट, 2 का बी बिल्कुल राइट आंसर। तो आपने देखा कि सिमिलरली जो भी आपको कंसेप्ट दिया गया, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लॉग का नहीं होगा जो आपसे ना बने। अगर आप लेक्चर 1 को अच्छी तरह से देख लो तो अब सारे लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 देखो, सारे क्वेश्चंस आपके इसी पे बनेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को भी बताओ कि ये सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास जूम ऐप पे लेना तो आप इस पे व्हाट्सएप पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लास होती है जिसपे आपको डायरेक्ट जो है फेस टू फेस सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे और डाउट्स भी बताए जाएंगे। थैंक यू।